तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ चुके हैं फिर से हम रिंग रोड पे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ चुके हैं रिंग रोड पे। यहाँ पे खड़ा अपना भाई और यहाँ पे खड़ी अपनी बाइक। तो आज फिर से व्हीली की ट्राई करने वाले हैं भाई। तो हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि बिगिनर को व्हीली कैसे करनी चाहिए भाई, क्योंकि हम भी बिगिनर है भाई, हम भी व्हीली सीख ही रहे हैं। तो हमें कुछ ज़्यादा जानकारी इसके बारे में है नहीं भाई। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि व्हीली पॉपअप कैसे करते हैं भाई, गियर कैसे चेंज करते हैं वो हमें नहीं पता, और वो हमें आता भी नहीं है भाई। तो उसके बाद टोटल कैसे देती है भाई, उसको कंट्रोल कैसे करती है, ब्रेकिंग कैसे कंट्रोल करती है वो भी हमें नहीं पता है। तो वैसी सारी चीज़ हम थोड़ी थोड़ी हम आज सीखने वाले हैं भाई, पर आपको भी थोड़ी थोड़ी सिखाने वाले भाई। तो हम कोई प्रो बंदे तो है नहीं भाई जिसको सब कुछ आता है। तो हम भी सीखते हैं और आपको भी सिखाते हैं। बाकी आज का मौसम देख लो भाई कैसा है। यहाँ पे सारे गन्ने के खेत है और मौसम एकदम बारिश वाला। तो 125 सीसी बाइक पे भाई व्हीली उठाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बाइक उतना ज़्यादा पावर जनरेट करती नहीं है भाई। तो व्हीली उठाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन व्हीली उठाते भाई उसके बाद आपको सिखाते भाई व्हीली कैसे मारते हैं। वो भी जितना हमें आता है उतना आपको सिखाते हैं। बाकी हमें ज़्यादा कुछ तो आता नहीं भाई। बाकी यहाँ पे खड़ी अपनी बाइक, यहाँ पे हेलमेट, बाकी लोग आते जाते रिएक्शन भी लेते हैं। तो पहली भाई टिप यही है कि आप ऐसा कोई रोड ढूंढो जहाँ पे वो रोड खाली हो, क्योंकि आपको व्हीली करने में कोई प्रॉब्लम ना आए भाई। क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको व्हीली आती नहीं है। अगर आपको लॉन्ग व्हीली करना है या कुछ भी आता ही नहीं है, व्हीली के बारे में कोई जानकारी नहीं है, व्हीली नहीं आती है, तो भाई आप ऐसे रोड पे व्हीली करो जहाँ पे रोड खाली हो एकदम, तो आपको कोई दिक्कत ना हो भाई। क्योंकि आप किसी के ऊपर गिरो ना और आपको भी चोट ना लगे और किसी और को भी चोट ना लगे। तो चलिए व्हीली शुरू करते हैं भाई। तो गाइस हमारी दूसरी जो टिप है वो हेलमेट के बारे में है। बिना हेलमेट के कोई भी भाई व्हीली ना करे भाई, क्योंकि अगर आप गिरे तो आपको बुरी चोट लगेगी भाई। तो इसके लिए बिना हेलमेट के व्हीली ना करे भाई। बाकी आते जाते लोग रिएक्शन देते हैं और उनके ऊपर ध्यान भी मत देना भाई। लोगों के ऊपर ध्यान भी मत देना भाई, अपने काम पे फोकस रखना और सीखने में। तो चलिए व्हीली शुरू करते हुए। तो गाइस सबसे पहले भाई आपको अपनी बाइक स्टार्ट करके ऐसे टोटल ऐसे देना है, देखो ऐसे कम से कम जनरेट आपको इतनी पावर लेनी चाहिए भाई, आपकी व्हीली ऐसे उठ जाए भाई। इतनी पावर आपकी बाइक में होनी चाहिए, और वो हर बाइक में होती है भाई। आपको व्हीली सिर्फ आनी चाहिए भाई। तो 125 सीसी बाइक में भी आप व्हीली मार सकते हो भाई। तो आपको ऐसे जोर देना है भाई। इसके बाद यहाँ पे भाई एक इस तरह से आपको पकड़ना है भाई, ऐसे 2 उंगली से, ताकि जब भी आप ऐसे बाइक छोड़ो ऐसे, तो ये आपका हाथ ऐसे पीछे ना चला जाए। तो इसलिए भाई आपको ऐसे ही छोड़ना है क्लच। उसके बाद आपको ब्रेकिंग में ध्यान देना है भाई। ब्रेकिंग ऐसे आपको आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, उसके बाद ही आपकी व्हीली लगेगी भाई। तो बिना ब्रेकिंग के आपकी व्हीली लगेगी नहीं भाई। तो इसलिए आपको ब्रेकिंग में भी ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपकी व्हीली उठेगी नहीं। अगर उठेगी तो भाई वैसे ही गिर जाएगी। ऊपर है तो इस तरह से भाई आपको व्हीली उठानी है। जब भी आप सीखोगे व्हीली तो 2-3 बार ऐसा होगा भाई, कई बार व्हीली आपकी उठेगी और गिरेगी भी, ताकि आपको ब्रेकिंग नहीं आती। तो भाई ऐसा ही होगा। कई बार ऐसा भी सीन होगा कि भाई लीवर और ब्रेकिंग उसमें थोड़ा सा कॉम्बो मैच नहीं करेगा, तो आपकी बाइक भी लॉन्ग व्हीली होगी भी नहीं और उठेगी भी नहीं। जब तक आपको ये सब नहीं आ जाएगा तब तक भाई। तो मेरे तो अभी भाई कभी मैं सीखता हूँ कभी नहीं सीखता हूँ, ऐसा सब सीन चलता रहता भाई। तो वैसे तो मेरा भाई आज दूसरा दिन है जब मैं सीख रहा हूँ भाई। इससे पहले मैं कभी सीखता हूँ कभी नहीं सीखता हूँ, जब टाइम मिलता है तब। अगर आप प्रॉपर 1 महीने तो ऐसी कोशिश करेंगे भाई, व्हीली की ट्राई करेंगे, तो आपको आ जाएगी भाई। तो बेसिक सब यही होता है भाई। बाकी आपको एयर प्रेशर अपनी बाइक का कम करना पड़ेगा भाई। अपना जो बाइक है उसका टायर का आपको एयर प्रेशर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ताकि आपकी व्हीली ऐसे उठ जाए और लॉन्ग चली जाए भाई। तो आपको कोई भी सी बाइक हो भाई उसमें व्हीली लग जाएगी आराम से, लेकिन ये सब आपको सीखना पड़ेगा भाई।
और सीखोगे कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के भाई कुछ होता ही नहीं है भाई। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ही मेरी व्हीली उठ रही थी वापस से नीचे चली जा रही है भाई, तो 2-3 बार ऐसा हुआ, देखा ना आपने। तो भाई वो क्लच जो है, क्लच ऐसे छूट नहीं रहा था भाई। तो क्लच जब तक ऐसे एक साथ छूटेगा नहीं और लीवर ऐसे आप दोगे नहीं एक साथ, तो वो व्हीली उठेगी ही नहीं भाई। तो ऐसे ही 2-3 बार ऐसा होगा भाई। तो होने के बाद जब आप सीख जाओगे तो आपकी व्हीली प्रॉपर चली जाएगी भाई। जैसे आखिर में हमारी व्हीली कैसे लग गई भाई, तो ऐसे ही सब होगा। 1-2 महीने तक ऐसा चलेगा, लेकिन आपको आ जाएगी प्रॉपर। तो हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं।